नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मैं हूं दीपक डोभाल और वक्त हो चला है आपकी खबर आपका फायदा का। और आज आपके लिए यह शो देखना बेहद जरूरी है क्योंकि आज हम आपके दर्द की बात कर रहे हैं। आम आदमी की कमर जिस महंगाई ने तोड़ दी है, आज उस महंगाई को समझने की कोशिश करेंगे। हमने पिछले दिनों भी महंगाई पर एक शो किया था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपकी तरफ से उस शो को मिला। हमने कुछ जटिलताओं को समझने की कोशिश की थी, लेकिन ये जटिलताएं लगता है कि तंत्र में बैठे हुए लोगों को समझ में नहीं आ रही है। इसलिए आज हम एक बार फिर से महंगाई पर चर्चा करेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि महंगाई की मार दरअसल कोड़े की तरह कहां से पड़ रही है, क्या इसको रोकने के लिए कुछ हस्तक्षेप किए जा सकते हैं, और हर साल ये जो महंगाई इस दौरान आती है इसका कोई दीर्घकालीन समाधान है या नहीं। आज हम फिर से एक बार महंगाई पर चर्चा करेंगे। कोरोना का खौफ धीरे धीरे थमने के बाद आम आदमी को लग रहा था कि चलो इकॉनमी खुलने के बाद अब 2 जून की रोटी चैन से खाई जाए, लेकिन महंगाई के विस्फोट ने आम आदमी की कमर ही तोड़ दी। त्योहारों का माहौल है लेकिन जेब खाली है। ऊपर से आलू, प्याज, टमाटर जैसी बेसिक सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं और प्याज के दाम तो हो गए हैं 100 के पार। तो फिर एक्चुअल में आम आदमी कहां जाए? आज महंगाई की इसी मार पर हम बात कर रहे हैं। आपको आपके मन में जो भी सवाल है, हैशटैग आपकी खबर आपका फायदा, ये हैशटैग लगाना है, हमसे पूछना है, हमारे एक्सपर्ट से पूछना है। हम आपका सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ हैं राजेंद्र शर्मा जी, जनरल सेक्रेटरी हैं आजादपुर मंडी पोटैटो ओनियन मर्चेंट एसोसिएशन के। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ हैं सिराज हुसैन साहब, पूर्व कृषि सचिव हैं और देश के जाने माने एग्रो इकोनॉमिस्ट हैं। सिराज हुसैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आज आप दोनों से मैं अपेक्षा करूंगा कि आप आसान भाषा में आम आदमी को इस महंगाई का गणित, अर्थशास्त्र जो भी है वो समझाएं और साथ ही साथ इसके दीर्घकालिक समाधान पर भी आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे रिपोर्टर्स ने, हमारी टीम ने जगह जगह जाकर, अलग अलग इलाकों में जाकर जायजा लिया है मंडियों का, बाजारों का, और विक्रेताओं से लेकर आम आदमी तक के लोगों के से जो बात करने की कोशिश की है और उनका दर्द समझने की कोशिश की है। सबसे पहले चलते हैं मुंबई, जहां पर मेरे सहयोगी सौरभ ने जायजा लिया मंडियों का और फिर यह जानने की कोशिश की कि महंगाई जो आसमान छू रही है इसका असर विक्रेताओं और आम उपभोक्ता पर क्या पड़ रहा है। त्योहारों के सीजन में प्याज के बढ़ते दाम आपके थाली के स्वाद को बेस्वाद करने की तैयारी में जुट गए हैं। जो प्याज के दाम महाराष्ट्र के लासल गांव में 7,300 के पार बिक रहा है प्रति क्विंटल, वो मुंबई के थोक रिटेल बाजार में, खुदरा बाजार में जो है करीब 75 से 80 रुपए के आसपास बिक रहा है। आइए लोगों से जानते हैं कि उन्होंने जो प्याज की बढ़ती कीमतें हैं उसके बारे में उनकी क्या राय है। अभी इतना भाव बढ़ रहा है लेकिन किसी का भी ध्यान नहीं है, गरीब लोग कैसे लेंगे, इतना बढ़ गया है वो प्याज। हर एक चीज का, वेजिटेबल का भाव डबल से ट्रिपल हो गया है, फ्रूट का भी डबल से ट्रिपल हो गया है। कांदा 90 रुपीज, आलू 50 रुपीज, टमाटो 50 रुपीज, इतना कॉस्टली हो गया है कि आदमी लोग को अभी भारी पड़ रहा है। महंगाई हो गई है, जैसे 1 किलो लेते थे तो आधा किलो पे आ गए, कम लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से औरतों के रसोई के बजट पर जो है काफ़ी जो है बढ़ोतरी देखने को मिली है, काफ़ी फ़र्क देखने को मिला है। जो औरतें साइड बाय साइड सेविंग कर पाती थी, अब वो भी नहीं कर पाएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो गृहणियां हैं, जो हाउस वाइफ हैं, उनके मन में ये बात है कि आने वाले समय में जो है त्यौहार का भी मौका है, तो कहीं ना कहीं जो है भाजी और जो भी कांदे, बटाटे और टमाटर की जो कीमतें हैं उसमें जो है घटौती देखने को मिलेगी। सौरभ पांडे, जी मीडिया, मुंबई। हर आम आदमी का बजट हिला दिया है बढ़ते हुए प्याज, टमाटर, आलू के दामों ने। लेकिन जो लोग बेचते भी हैं उनको भी काफ़ी समस्या हो रही है। अभी कुछ दिनों पहले प्याज 50-60 चल रही थी, एकदम नवरात्रों में प्याज का रेट तेज हो गया, बहुत ज़्यादा ही तेज। हर सामानों का तेज हो गया रेट। टमाटर भी जो 50 बिक रहा था वो भी 60 हो चुका है। लेके गए और 70 रुपये सुन करके हमने फिर थैला वापस करके घर ले करके चले गए। भैया 70 रुपये प्याज कौन खाएगा, गरीब आदमी। लॉकडाउन में ऐसे ही हम लोग सब सारे परेशान हैं। आलू का रेट 40 था पहले, अब और 50 हो गया। अगर पहले कोई 2 किलो प्याज खरीदता होगा तो लोग अब क्या अपनी पॉकेट में पैसा बचाने के लिए क्या कम सब्जी खरीद रहे हैं? कम सब्जी खरीद रहे हैं। जिन पे बजट नहीं हो पाता वो सब्जी जो 2 किलो लेनी होती है वो 1 ही किलो लेता है। फिर अब रेट अचानक ही 70 सुन के 1 किलो ही लेता है वो, और नहीं भी लेता, फिर वो चला जाता है।
70 रुपये किलो प्याज आ रही है, 70 रुपये बोलो तो कोई लेता ही नहीं। नहीं, आलू प्याज जो एक गरीब आदमी बेचारा खा लेता था, उसके लिए भी अब कितना मुश्किल हो गया। आप ये बताइए, टमाटर वगैरह कितना दाम बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत मुश्किल हो रहा है। एकदम से अचानक से महंगा हो गया ना, इसीलिए थोड़ा कम कम खरीदता है। हम भी कम कम सामान लाते हैं जो ज़्यादा मेरा नुकसान ना हो। हमको फिलहाल इंतज़ार करना पड़ेगा। कोई भी एक समय या किसी भी टाइम का अनुमान नहीं लगा सकता कि कब तक इन सब्जियों के दामों में कमी आएगी। दानिश आनंद, जी मीडिया, दिल्ली। चलिए, तो ये दिल्ली और मुंबई का हाल हमने आपको बताया। इसके अलावा भी देश के बाकी इलाकों में क्या हाल है ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन फिलहाल मैं रुख करना चाहूंगा राजेंद्र शर्मा जी के पास और चलेंगे उनके पास और ये समझने की कोशिश करेंगे राजेंद्र जी, ये फिलहाल सिचुएशन क्या है। खास तौर पर अगर हम फोकस में रखें आलू, प्याज, टमाटर को, तो फिलहाल सिचुएशन क्या है, आवक के क्या हाल है, डिमांड सप्लाई फिलहाल किस तरह से चल रही है? आलू, प्याज और टमाटर तीनों ही तेज हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि टमाटर, आलू और प्याज, इन तीनों में मुख्य रूप से महंगाई इसलिए है क्योंकि साउथ में और महाराष्ट्र में अब तक भारी बरसात समय समय पर रुक रुक कर हो रही है, जिससे वहाँ से जो देश में और साउथ में ये तीनों चीज़ें उपलब्ध होती थी और पूरे देश में वो नहीं हो पा रही हैं। इस ढंग से साउथ में प्याज, आलू, टमाटर इत्यादि की काफ़ी कमी है और जो इनके उत्पादक एरिया हैं उनमें नई फसलों में बरसात पड़ने से काफ़ी ज़्यादा नुकसान है और अक्सर अब भी बरसातें हो रही हैं, जैसे महाराष्ट्र में भी सुबह कल बरसात हुई है, तो ये सब नुकसान का कारण है। जो फसल लगी हुई है वो ख़राब होती जा रही है और इस कारण ये रेट तेज होते जा रहे हैं। ये तो एक कारण है, परंतु सबसे बड़ी बात ये है कि आपको सुन के हैरानी होगी कि सरकार ने जो प्याज स्टॉक किया था महाराष्ट्र में, उस प्याज को 8-9 रुपए के अंदाज में इन्होंने स्टॉक किया था। अब से पहले ऐसा होता रहा है कि जो स्टॉक करती है सरकार उसे नो प्रॉफिट नो लॉस पे बेचती है, परंतु ये टाइम ऐसा है कि सरकार भारी मुनाफा कमा रही है, आम आदमी को, देशवासियों को राहत नहीं दे रही। इस प्याज को सरकार 40-50 रुपए किलो होलसेल में नीलामी करके व्यापारियों को बेच रही है। अच्छा, पहले ऐसा होता था कि जो मदर डेयरी है या और सरकार की एजेंसी है, यहाँ तक कि जो राशन की दुकानें हैं, वहाँ से कम रेट पर प्याज बेचा जाता था, पर इस साल ऐसी कोई भी कोशिश नहीं हुई और हमारी जैसे दिल्ली मंडी में औसतन 10 गाड़ी रोज प्याज की आ रही हैं और सरकार को मैं ये मानता हूँ करीबन 20-30 रुपए किलो का मुनाफा हो रहा है। ये सरकारी स्टॉक से आ रही है राजेंद्र जी? सरकारी स्टॉक से आ रही है? सरकारी नेफेड का है ना, नेफेड से आ रही है। हाँ, जो सरकार ने अपने पैसे से स्टॉक नेफेड में करवाया है, महाराष्ट्र में, गुजरात में, मैं उसकी बात बता रहा हूँ, और भी राज्यों में सरकार पहली बार ऐसा कर रही कि उपभोक्ताओं को कम रेट पे ना देके भारी मुनाफे में प्याज नीलामी द्वारा बेच रही है और व्यापारी ले रहे हैं। तो फिर तो नहीं हाँ। सर मुझे थोड़ा समझाइए, फिर सरकार ये क्यों कह रही है कि हम इंपोर्ट में हम नियमों को ढील दे रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं, हालांकि इंपोर्ट से तो कुछ होने वाला नहीं है, इस महंगाई पर असर इंपोर्ट से आने वाले प्याज का नहीं होगा, लेकिन अपनी तरफ से जेस्चर तो दे रही है सरकार। देखिए, ये भी असल में कहने की बातें हैं। सरकार को आज से 2 महीने पहले पता था कि प्याज में भारी तेजी आएगी, सरकार की एजेंसियों की ही रिपोर्टिंग है इनके पास, और पिछले इंटरव्यू में भी मैंने कहा था कि इन्हें जल्दी से जल्दी इंपोर्ट करना चाहिए, प्याज तेज होगा। परंतु गवर्नमेंट ने अब तक उसके बारे में 1-2 घोषणाएं जरूर की कि भाई इंपोर्ट करेंगे, परंतु जो आज तक इंपोर्ट हो जाना चाहिए था उसके बारे में आज कल में चर्चा चल रही है कि हम इंपोर्ट करेंगे। ठीक है राजेंद्र जी, ये आपने लंबा है। मैं ओके मैं इसी सवाल के साथ जाता हूं सिराज सर के पास। सिराज सर, एक्चुअल में मैं ये सोच रहा था, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा था कि वाकई में क्या तैयारी सरकार ने नहीं की है? अब राजेंद्र जी कह रहे हैं कि सरकार ने तो तैयारी कर ली थी, गुजरात में, महाराष्ट्र में सरकार ने स्टॉक बना रखे थे और वहां पर 10 रुपए के भाव पर
किसानों से सरकार ने जो है वो प्याज खरीदी, अब वो 40 के भाव में जो है आगे बढ़ा रही है सरकार। ये थ्योरी थोड़ा सा समझाएं सर, ये क्या ऐसी मजबूरी है सरकार की या जानबूझ के कर रही है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश कर लेनी चाहिए कि 2015-16 में सरकार ने प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड बनाया, जो कि बहुत ही अच्छा मूव था मोदी सरकार का। और आइडिया ये था कि सरकार उन कमोडिटीज को बाजार से खरीदेगी, एमएसपी से कोई उसका लेना देना नहीं है, उन कमोडिटीज को बाजार से खरीदेगी जिनके रेट बढ़ने की उम्मीद है। तो प्याज उसमें 15-16 में भी खरीदी गई और इस साल भी खरीदी गई। अब देखिए, जो प्याज सरकार खरीदती है उसमें से भी काफी, कम से कम 25-30% या उससे ज्यादा भी अगर बारिश हो गई, वो स्टोरेज लॉस होता है, उस लॉस को रिकवर करना है। तो मुझे ये लगता है कि सरकार अगर 30 रुपए में या 40 रुपए में बेच रही है तो वो गलत नहीं कर रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा लॉस सरकार इसमें इनकर नहीं करना चाहेगी, क्योंकि बहुत सारी कमोडिटीज हैं जिसमें इंटरफेयर करना होता है। लेकिन जो कारण है लॉस का वो दो हैं, एक तो बारिश जैसा कि बातचीत हुई, और दूसरा जो स्टोरेज में लॉस हर साल होते हैं उसमें हम कोई प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं। यस, स्टोरेज में लॉस। और ये सिर्फ सरकारी गोदामों की बात नहीं है, शर्मा जी ज्यादा अच्छे तरीके से बताएंगे कि इस बार बारिश की वजह से जो ट्रेडर्स हैं उनको भी स्टॉक जो प्याज था उसमें भी काफी नुकसान हुआ। इनफैक्ट कई जगह पर तो हमने खबरें भी सुनी है कि 60 से 70% प्याज जो है वो रखा गोदामों में बारिश की वजह से सड़ गया है। लेकिन शर्मा जी, फिर आगे अब सरकार के पास ऑप्शंस क्या बचते हैं? आपका क्या सजेशन है? सर, पहले तो मैं ये कहता हूं कि जो बात आपने कही और उन्होंने कही, मैं दोनों से सहमत नहीं हूं। ओके, स्टॉक में प्याज में कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। ताजी फसलें जो किसान खेत में उगा रहा था उसका नुकसान हुआ है। स्टॉक में एक प्रॉपर लॉस होता है और वो लॉस होता है 30%, 15% से शुरू होता है और मैक्सिमम 30%। अगर 10 रुपए का प्याज 8-9 का रखा है, 10 का भी रखो तो 13 रुपए, 14 रुपए, ट्रांसपोर्टेशन मंगा लो 18 रुपए। 18 रुपए का प्याज कोई भी बहाना लगाकर आज तक कभी नहीं हुआ। आप उसे 40-50 रुपए नहीं बेच सकते। अगर बेचते तो फिर वेलफेयर सोसाइटी नहीं है, वेलफेयर स्टेट नहीं है। ये आज तक नहीं हुआ, मैं ये कह रहा हूँ। और जहाँ तक इन्होंने कहा कि अपना स्टॉक में नुकसान हुआ है, स्टॉक में कोई नुकसान नहीं हुआ। नेफेड का प्याज इस साल पहले के सालों से बहुत बेहतर हो रहा है, क्योंकि इन्होंने अच्छी जगह जहाँ अच्छा प्याज होता है वहाँ पर स्टॉक किया है। इनका प्राइस जो निकल रहा है मंडियों में वो हाईएस्ट प्राइस निकल रहे हैं। तो प्याज के अंदर एज सच कोई नहीं है, भारी मुनाफा हो रहा है। और ये मुनाफा करने की बजाय जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, पब्लिक को इन्होंने जैसे पहले देते रहे हमेशा इस देश में, वैसे सर, मैं थोड़ा सा राजेंद्र जी थोड़ा सा ये समझना चाहूंगा, सरकार के पास क्या पर्याप्त स्टॉक है? आप जिस स्टॉक की बात कर रहे हैं, अगर ये है वाकई में तो ये गंभीर है, और जैसा सर ने अभी बताया, सिराज जी ने भी बताया। लेकिन मुझे ये बताइए सर कि क्या सरकार के पास इतना स्टॉक है कि अगर वो थोड़ी सी राहत देकर जनता तक पहुंचाए तो डिमांड की प्रॉब्लम को पाट दिया जाएगा और थोड़ा सस्ते में मिलेगा? ये सारी चीजें स्टॉक है क्या सरकार के पास इतना? सर, ये 1.5 महीने से हो रहा है। अगर ये उधर से इंपोर्ट करते और इधर से सरकार इन प्याजों को गरीब आदमी को, आम आदमी को, जिनको भी वो तय करती जिस कैटेगरी तक देना है, जहां से देना है, उनको देती तो बहुत बड़ी राहत मिलती और लोगों को प्याज उपलब्ध रहता। स्टॉक 1 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा किया गया था। जैसा सिराज जी ने बताया कि 500 पहले भी होता था, पर इस बार स्पेशल 500-600 करोड़ रुपए इन्होंने ऐसी चीज़ों के लिए रखा हुआ है। तो उसमें काफ़ी स्टॉक किया गया, पर पब्लिक को फ़ायदा नहीं हुआ। पब्लिक को फ़ायदा तब होता जब उसको उपलब्ध कराया जाता। इनके इस ढंग से प्याज बेचने से बाजार में कोई भी कमी तो नहीं हुई, लेकिन जो ये प्याज गरीब आदमी को देना चाहिए था, आम आदमी को, जरूरतमंद को देना चाहिए था, चलिए आपने दिया गया। पूरी बहस का रुख मोड़ दिया है। मैं चाह रहा था मैं आप पे थोड़ा सा प्राइवेट स्टॉक की भी बात करूं, जो होलसेलर्स हैं जिन्होंने स्टॉक किया हुआ, उनकी भी बात मैं आपसे करना चाह रहा था। चलिए, लेकिन आपने सरकार के स्टॉक्स पे, सरकार के स्टॉक्स पे आप आ गए। मैं सिराज जी से थोड़ी सी क्लैरिटी ले लेता हूं आम आदमी को समझने के लिए। सर एक मिनट, सर एक मिनट। अच्छा बोलिए सर। इस बार क्या हुआ, कोरोना के कारण व्यापारियों ने स्टॉक ही नहीं किया। प्याज का या किसी भी चीज का स्टॉक सारे का सारा किसान ने खुद किया है, क्योंकि कोरोना से व्यापारी डर गए थे।
खेतों में नहीं गए, खरीदने नहीं गए, हालात बहुत बुरे थे। तो जितना भी प्याज का स्टॉक हुआ 99%, 95% किसानों द्वारा स्वयं किया हुआ है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि किसानों ने स्टॉक किया हुआ था और दूसरा स्टॉक जो हुआ है वो सरकार की तरफ से हुआ है। मैं ब्रेक पर जाने से पहले फटाफट से सिराज सर से रिएक्शन लेना चाहूंगा। सर, ये तो पूरी बहस ही पूरी सरकार के ऊपर ये ले आए कि सरकार ने स्टॉक करके रखा हुआ था। चलिए किसानों की बात हम छोड़ दें, अभी सरकार ने स्टॉक करके रखा हुआ था और ये तो इस बात से भी इनकार कर रहे हैं राजेंद्र जी कि कोई स्टॉक में कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, स्टोरेज में कोई नुकसान नहीं हुआ है, बारिश की वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ है। सिर्फ सरकार जानबूझकर मुनाफा कमाने के लिए बाजार में प्याज दे नहीं रही है। देखिए, ऐसा है कि हर साल देश में हर महीने अगर हम देखें तो करीब करीब 1.5 मिलियन टन का कंजम्पशन है। अब अगर नेफेड के पास 1 लाख टन का स्टॉक है तो वो जाहिर है कि बहुत ही नाकाफी है। पिछले सालों में भी हमने देखा है कि सिर्फ बड़े बड़े शहरों में, चंद शहरों में जिसमें दिल्ली शामिल है, जहां पर मदर डेयरी का सिस्टम गवर्नमेंट के पास है, तो थोड़ी बहुत क्वांटिटी उसके माध्यम से बांटी जाती है। बाकी पूरे देश में ऐसी कोई व्यवस्था सरकार के पास नहीं है। या तो सरकार पीडीएस के थ्रू बांटे, उसके लिए ये मुमकिन नहीं है। ना तो उतनी क्वांटिटी सरकार के पास है और ना उतने रिसोर्सेज हैं, उसमें जो इतना लॉस होगा वो सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकती है। मैं ये समझता हूं कि एक तो 2 चीजें आपके दर्शकों को समझनी चाहिए। एक तो इसका कोई इमीडिएट सोल्यूशन नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमें बेटर स्टोरेज टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना चाहिए। और तीसरी बात यह है, सरकार को और मेरे जो कलीग्स गवर्नमेंट में अब भी हैं उनको यह समझना चाहिए, उनको बहुत बड़ी गलतफहमी है, जैसा शर्मा जी ने कहा कि सारी प्याज ट्रेडर खरीद लेते हैं। हर साल वो आईबी की जांच कराते हैं, इनकम टैक्स के रेड कराते हैं, कभी एनफोर्समेंट डायरेक्टर को भेजते हैं वगैरह वगैरह। तो उनको यह समझना चाहिए कि कम से कम महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में किसान भी प्याज का स्टोरेज करता है और किसान उसका फायदा उठाना चाहता है। जी, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा और आज हम बात कर रहे हैं महंगाई की मार, प्याज 100 के पार। और सिर्फ प्याज की बात नहीं है बल्कि तमाम सब्जियां इन दिनों लोगों को रुला रही हैं। और जैसा कि हमने आपको अपनी ग्राउंड रिपोर्ट्स के जरिए भी बताया, लोग कह रहे हैं कि उनके ऊपर डबल अटैक हुआ है। पहला, कोविड काल में कमाई सीमित हो गई, जॉब्स चली गई, सैलरी कट्स हो गए। उसके अलावा अब जैसे ही लोगों ने थोड़ी सी रात की सांस लेनी शुरू की कि इकॉनमी पटरी पे आ रही है, चलिए कुछ कमाई करेंगे, तो उसके बाद ये महंगाई का अटैक सब्जियों का। अब जरा फटाफट से दिल्ली और मुंबई के हाल के बाद थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि बाकी इलाकों में क्या हाल है, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं हमारे मेहमानों के साथ। सबसे बड़ी मंडी लासलगांव मंडी में अपन आप अभी आए हुए। लासलगांव मंडी में जो प्याज के दाम आज देख रहे वो किसान वो दाम से खुश नहीं है, क्योंकि किसानों का हुआ जो खर्चा है वो निकल नहीं रहा है। अभी जो बारिश हुई है उसकी वजह से प्याज जो आने वाला नया प्याज वही ख़राब हो चुका है, और जो किसानों ने स्टॉक किया हुआ प्याज है वो भी बारिश से ख़राब हो रहा है। अभी कुछ नया अभी जो प्याज है वो थोड़ा सा प्याज बाकी है। अभी किसानों का कहना ऐसा है कि अभी जो हमारा जो हुआ हुआ खर्चा वो निकल नहीं रहा है। ये दाम आज के ही है, लेकिन ये बारिश के वजह से होने वाला आगे आने वाला फसल भी बहुत खराब हो चुका है। आज जो लासलगांव मंडी में प्याज बेचने के जो लाया था मैंने, उसका दाम मेरे को 5,500 रुपये मिला है। लेकिन आज जो कुछ भाव जो मिल रहा है वो हमने इसके पहले 5 और 6 रुपया पर किलो ये भाव से बेचा था। पिछले महीने जब प्याज लाए थे तो 20 रुपए किलो से मिले थे, और ये टाइम अभी परसों ही प्याज लाए तो 80 रुपए किलो से मिले। तो घर में भी बहुत सी दिक्कतें आ रही है कि प्याज के दाम इतने झटके से बढ़ रहे हैं, तो फिर घर में प्याज लाने के लिए भी सोचना पड़ रहा है। अभी प्याज के जो दाम है वो बहुत महंगे हुए हैं, और उसका जो रेट है 70 से 80 रुपए किलो यहाँ चुन के बेचा जाता है, और उसमें हर कंज्यूमर चुन चुन के प्याज मांगता है। खर्चा हुआ है वो निकल रहा है, इसलिए प्याज के दाम बढ़ने चाहिए, ऐसी किसानों की मांगनी है। जी मीडिया से चेतन कोलस, लासलगांव। चलिए सिराज सर, अब मुझे थोड़ा सा समझाइए, हमारे दर्शकों को भी समझाइए, अगर होलसेलर्स और ट्रेडर्स स्टॉक नहीं कर रहे हैं, और जैसा कि आरोप यहां पर सीधा सीधा लगा, राजन जी ने तो कह दिया कि किसानों ने स्टॉक कर रखा है, और दूसरा वो कह रहे हैं कि सरकार ने स्टॉक कर रखा है, तो क्या इस पूरी महंगाई के लिए किसान और सरकार जिम्मेदार है सर?
नहीं, देखिए चीजें इतनी सिंपल नहीं होती हैं। हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि सारा ही स्टॉक किसानों के पास है। ये बात तो तय है कि सरकार के पास तो बहुत थोड़ा सा स्टॉक है, 1 लाख टन के आसपास है जो नेफेड ने खरीदा था। तो जाहिर है 1 लाख टन कुछ भी नहीं है, जब 22 और 23 मिलियन टन का देश में कंजम्पशन है तो 1 लाख टन उसमें प्राइस को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि किसान के पास बिल्कुल स्टॉक नहीं है। अब ये बहुत मुश्किल है पता करना कि किसानों के पास कितना है, ट्रेडर के पास कितना है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि पॉलिसी मेकर्स को, जो हमारे कलीग्स मिनिस्ट्री में हैं, उनको ये बात समझने की जरूरत है, ये गलतफहमी दूर करने की जरूरत है कि किसान के पास बिल्कुल स्टॉक नहीं है। गवर्नमेंट में ये फीलिंग अक्सर होती है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में, कि दाम बढ़ने से किसानों को कोई फायदा नहीं होता है। मैं इस आइडिया को चैलेंज कर रहा हूं। दाम बढ़ने से, खासतौर से प्याज के मामले में, किसानों को भी फायदा होता है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत गवर्नमेंट ने सब्सिडी देके किसानों के पास स्टोरेज स्ट्रक्चर बनवाए हैं। एक चीज और कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूं, जो अभी 3 नए कानून आए उसके बारे में बहुत एक्साइटमेंट है बॉम्बे के मार्केट्स में। सारे लोग जो कॉर्पोरेट वाले हैं वो लिख रहे हैं कि बिल्कुल बहुत अच्छी सप्लाई चेन फौरन बन जाएगी वगैरह वगैरह। आप देखिए कई सालों से हॉर्टिकल्चर की ट्रेडिंग मंडियों के बाहर करने की इजाजत है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर कोई ऐसी बहुत एफिशिएंट सप्लाई चेन नहीं बना सका है। कहने का मकसद ये है कि हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस में सप्लाई चेन बनाना इतना आसान काम नहीं है कि अगली फसल से हो जाएगा। इसमें 3-4 साल का समय लगेगा और प्रेडिक्टेबल पॉलिसीज की जरूरत होगी। बट मुझे लगता है सर कि ये एक बिल्कुल सवाल आपने सही उठाया सर, लेकिन यूपीए से लेकर एनडीए तक हमने देखा है कि ये इस सीजन में प्याज के, सब्जियों के दामों में आग लगी रहती है, लेकिन कोई पॉलिसी ऐसी नहीं बनी है। कुछ पॉलिसीज का आपने जिक्र किया है, सरकार ने स्टॉक करना शुरू किया इस पे, लेकिन वो बहुत नाकाफी है सर। लेकिन आज तक ऐसी पॉलिसी नहीं बनी। मैं कहता हूं कि ठीक है, अभी आप सरकार का स्टॉकिंग और किसानों की स्टॉकिंग छोड़ दीजिए, लेकिन जो ट्रेडर्स स्टॉक करते हैं उनके पास पूरे डेटा होते हैं सर, आंकड़े होते हैं, और वो स्टॉक करते हैं अपने मुनाफे के हिसाब से। ये डेटा सरकार में बैठे हुए लोग क्यों नहीं बना पा रहे हैं, मुझे ये समझ में फिलहाल नहीं आता है। बहरहाल मैं जरा राजेंद्र जी के पास चलूंगा। राजेंद्र जी, फिर इसका उपाय क्या हो? क्योंकि स्टॉक लिमिट लगाएंगे, प्राइस लिमिट लगाएंगे तो फिर आप लोग विरोध करेंगे, तो क्या उपाय हो फिर? देखिए, ये जो बहस है ना, इसमें लोगों को एक चीज क्लियर समझनी चाहिए कि आज का किसान वो किसान नहीं है जो प्रेमचंद की 2 बीघा जमीन वाला हो। आज किसान के पास, जैसे अभी हमारे अधिकारी ने कहा कि लोगों को पैसे दे के स्टोरेज के लिए किसानों को स्ट्रक्चर्स बनवाए हैं। किसानों के पास आज अपनी अपनी ज़मीनों पर काफ़ी बड़े बड़े स्ट्रक्चर हैं स्टॉक करने के लिए, और जब किसान को ये पता होता है कि आगे जाके प्याज तेज रहेगा तो किसान भी उसमें से काफ़ी हद तक स्टॉक करता है, अपनी ज़रूरत के अनुसार बेचता है। ऐसा नहीं है मैं कह रहा कि व्यापारी स्टॉक नहीं करता, व्यापारी तो चाहेगा जब तेजी है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक करे, परंतु ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि देश में मीडिया इतना पावरफुल है कि लोकल अखबार, मैगजीन्स, एग्रीकल्चर की, सरकार और ये महकमे ऐसे हैं कि ये बताते रहते हैं कि इतनी प्रोडक्शन है, कम है, ज़्यादा है, आगे तेजी रहेगी, मंदा रहेगा। सरकार प्याज तब खरीदती है जब किसानों को दाम कम मिलते हैं। 5, 6, 7, 8 रुपए का दाम था, किसान को बहुत भारी नुकसान था। सरकार ने 1 लाख मीट्रिक टन खरीदा, बहुत अच्छा किया, और भी ज़्यादा खरीदती तो और भी अच्छा होता। इस प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। परंतु ये कहना कि किसान स्टॉक नहीं करता, किसान भी अब बहुत अधिक स्टॉक करता है, हर वर्ष करता है। किसानों में हम कभी भी अगर चर्चा करते हैं बहुत छोटे किसान की, तो छोटा किसान आम तौर पे स्टॉक नहीं कर पाता क्योंकि उसकी अपनी जरूरियात और जो कर्जे होते हैं वो इतने होते हैं कि मैं समझ सकता हूं सर, छोटे किसान नहीं, लेकिन जो बड़े किसान जो अक्सर ट्रेडिंग भी करते हैं, वो उन किसानों की बात करें। बहरहाल हाँ। सर बिल्कुल, मैं बिल्कुल संक्षेप में 10 सेकंड में सर 10 सेकंड में आपसे मैं जानना चाहूंगा सर मेरे पास वक्त बहुत कम है सर, आम आदमी के लिए बता दीजिए ये कब तक रहेगी, हाँ। ये महंगाई कब तक राहत की उम्मीद है? ये महंगाई 10 तारीख के बाद कम होनी शुरू हो जाएगी, 10 नवंबर, क्योंकि हाँ हर चीज की, ठीक है।
ऑलराइट, हेलो, जी जी जी, ठीक है सर, मेरे पास वक्त की कमी है, चलिए, हाँ जी, ठीक है सर, ऑलराइट, ठीक है सर। बाकी हमने विस्तार से इस पर चर्चा करी, महंगाई के गणित को भी समझा, आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे। बहुत अच्छा लगा, आज बहुत सारे कॉन्सेप्ट आम दर्शकों के भी क्लियर होंगे, कुछ नई बातें भी आपको सुनने को समझने को मिली होंगी। लेकिन एक चीज जो राजेंद्र जी कम से कम बता रहे हैं वो कि 10 नवंबर तक फिलहाल आपको ये महंगाई की मार झेलनी पड़ सकती है और इसके लिए दीर्घकालीन नीति बनाने की जरूरत सिराज जी बता रहे हैं। जो नीति नियंता मंत्रालयों में बैठे हुए हैं उनको एक दीर्घकालीन नीति बनानी होगी, एक वृहद, एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी जब तक नहीं आएगी तो ये साल दर साल जो महंगाई की कोड़ा जो पड़ता है इस सीजन में और बाकी सीजन में भी, वो शायद तब तक पड़ता रहेगा। बहरहाल आज के शो में इतना ही, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। राजेंद्र जी, सिराज जी, आप दोनों का शुक्रिया। इसी के साथ इस शो में इतना ही, पूरी टीम को इजाजत दें, नमस्कार।